पोल करते हैं, पत्रकार होते हैं या कुछ मीडिया के लोग होते हैं जो पोल करते हैं, लेकिन उन पोलों को दिखाते नहीं। उसमें बहुत बुरी तरह से हार मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से यहाँ विरोध देखने को मिल रहा है। अतः ये सर्वे जो है आज कल जो चल रही है पॉलिटिक्स, उसके बारे में है। यहाँ बिहार चुनाव में और उत्तर प्रदेश के चुनाव में, एमपी चुनाव में शायद ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन बिहार चुनाव में और यूपी के उपचुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है कि दे रखे होते हैं योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी, वाड्रा। अब इस पोल को मिलते हैं 15,614 वोट। जी हाँ, 15,614 वोट इस पोल को मिलते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज शनिवार है और आज शनिवार में सुबह आपको सरप्राइज देने आ गया हूं एक सोशल मीडिया पर हुए एक ऐसे सर्वे को लेकर के, जिस सर्वे ने थोड़ी सी नींद उड़ा दी है भारतीय जनता पार्टी समेत और भी कई पार्टियों की। जी हां, ऐसा ही कुछ सर्वे। वैसे तो आज कल जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं, जिस तरह से प्रदर्शन चल रहे, मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं उनके खिलाफ, उनकी टिप्पणी पर जो भी है पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं। ये तो आपने देखा होगा, राजनीतिक उथल पुथल भी देख रहे होंगे। इस्लामिक देश जो है वो तो विरोध कर ही रहे हैं, हमारे देश में भी उसके विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो जाती है, ये बता करके कि शायद माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन लोकतंत्र की प्रक्रिया में सबको शांतिपूर्वक ढंग से अपना विरोध जताने का ढंग है। हालांकि मीडिया ने दूसरे एंगल से इसको दिखाने की कोशिश की, लेकिन उतनी कामयाबी शायद उसको नहीं मिली। हालांकि बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिन पर सड़कों पर निकल के आ सकता था अल्पसंख्यक समाज, लेकिन नहीं आया। केवल उसी पर आया मुद्दे पर जिस पर बाकी के लोगों को लगा कि उनके धर्म का अपमान किसी एक व्यक्ति ने कर दिया है। हाँ तो दोस्तों, मैं सर्वे की बात कर रहा था। ये सर्वे जो है आज कल जो चल रही है पॉलिटिक्स, उसके बारे में है। यहाँ बिहार चुनाव में और उत्तर प्रदेश के चुनाव में, एमपी चुनाव में शायद ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन बिहार चुनाव में और यूपी के उपचुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है कि जिस तरह से बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो बुरी तरह से छाया हुआ है। मुद्दा वो भी छाया हुआ है कि किस तरह से महाराष्ट्र में काम करने वाले, गुजरात में काम करने वाले, पुणे में काम करने वाले, देश के दूरस्थ स्थानों में काम करने वाले युवा जो लॉकडाउन के दौरान पैदल पैदल अपने घर आए, जिनको लगता, जो अब महसूस करने लगे कि हम अपने प्रदेश में ही जॉब क्यों नहीं कर सकते, अपने परिवार से दूर इतनी जाकर के जॉब करते हैं। जब इस तरह का लॉकडाउन लगता है तो आगे भविष्य में भी हो सकता है इस तरह की परेशानी उठानी पड़ेगी। हालांकि बिहार चुनाव में तेजस्वी के पक्ष में दिख रहे हैं सारे परिणाम। तब दूसरी तरफ एक सर्वे होता है उत्तर प्रदेश के उपचुनावों को लेकर के, एबीपी सर्वे। ये जो एक सर्वे है, एक प्रश्न डालते हैं एबीपी न्यूज वाले ट्विटर पर, यूपी उपचुनाव में इनमें से कौन सा चेहरा सबसे असरदार दिख रहा है, ये उनका क्वेश्चन होता है। और ऑप्शन दे रखे होते हैं योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी, वाड्रा। अब इस पोल को मिलते हैं 15,614 वोट। जी हाँ, 15,614 वोट इस पोल को मिलते हैं। अब जब इसके नतीजे आते हैं वो बड़े चौंकाने वाले होते हैं दोस्तों। यहां बीच में बता दूं दोस्तों कि जिस तरह से मायावती के साथ विधायक बीच में अखिलेश यादव से मिले और उसके बाद उनकी बर्खास्ती बुआ जी ने कर दी और फिर सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे या उनका हम समर्थन लेने में गुरेज नहीं करेंगे, ये तो आपको पता ही होगा। दूसरी तरफ बेरोजगारी एक मुद्दा बना हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये भी आपको पता होगा। तीसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था से और अपराधों के बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा छवि पर असर हुआ है, चाहे हाथरस का कांड हो, चाहे रोज़ाना बलात्कार हो रहे हों या कुछ इस तरह की चीज़ें। रोज़ाना मतलब कुछ ना कुछ कानून के नाम पर वहाँ तोड़ा जा रहा है, लूटपाट बढ़ गई है, पुलिस व्यवस्था भंग दिखाई देती है। तो ये एक बड़े इशू हैं उपचुनावों में, लेकिन इनको किसने ज़्यादा एड्रेस किया और जो चौंकाने वाले नतीजे आए उनको भी मैं यहाँ बताऊँगा और उन चौंकाने वाले नतीजों को हम यहाँ बताएंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे।
योगी आदित्यनाथ को 18.5% वोट मिलते हैं, अखिलेश यादव को 39.8% वोट मिलते हैं। इससे आप लगा सकते हैं कि कितनी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है योगी जी के खिलाफ। मायावती को केवल 2.6% वोट मिलते हैं। और दूसरा जो एक चौंकाने वाला रिजल्ट होता है वो होता है प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में। जिस तरह से अजय कुमार लल्लू और प्रियंका गांधी मुसलसल अपराध के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो प्रियंका गांधी वाड्रा को मिलते हैं 39.2%। जी हां, केवल 0.6% अखिलेश यादव से कम। इससे पता चल जाता है दोस्तों कि यहां पर कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से मुकाबला सीधे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीधे सीधे दिखाई देने लगा है। चूंकि पहले कांग्रेस और सपा साथ मिलकर लड़े थे चुनाव, जिसका दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ा, यह भी एक सच्चाई है। लेकिन अब हो सकता है कि जमीन पर जिस तरह से प्रियंका गांधी का चेहरा एक एज ए सीएम प्रोजेक्ट किया जा रहा है, या एक हवा बनाई जा रही है, या मीडिया एक इस चीज को एक तरह से हवा दे रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में ये लहर जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अखिलेश यादव लॉकडाउन के दौरान या चुनावी जनसभाओं के दौरान इतने नहीं दिखाई दिए जितने प्रियंका गांधी और अजय कुमार लल्लू और बाकी के नेता एक्टिव दिखाई दिए, जो पहले कभी नहीं रहते थे। इससे लगता है कि इस बार प्रियंका गांधी जहां 0.6% का जो अंतर है वो एक बड़ी लीड में बदल देंगी चुनावों के आते आते। आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है, अपनी राय देना मत भूलिएगा दोस्तों। और ये जो एबीपी न्यूज ने, एबीपी गंगा ने चलाया था ये सर्वे, लेकिन इस सर्वे के मतलब डाल तो दिया, लेकिन उसके बाद इन्होंने उस सर्वे की हेडलाइन या समाचार किसी भी टीवी चैनल पर नहीं दिखाया, क्योंकि जो सर्वे न्यूज के मन के मुताबिक हो जाते हैं, अगर योगी जी को 39% या 40% मिल गए होते तो खबर आ रही होती कि फेल हुए यूपी में विपक्ष का, मतलब फेल हुआ यूपी में विपक्ष, इस तरह की खबरें चलने लगती। लेकिन कुछ इस तरह के पोल पहले भी हुए हैं जिनमें सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे हैं कि छत्तीसगढ़ हो गया, और ये वही लोग पोल करते हैं, पत्रकार होते हैं या कुछ मीडिया के लोग होते हैं जो पोल करते हैं, लेकिन उन पोलों को दिखाते नहीं। उसमें बहुत बुरी तरह से हार मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से यहाँ विरोध देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से लॉकडाउन से आदमी परेशान हुआ, जीएसटी से परेशान हुआ और अपराध समस्या से परेशान हुआ, उसने कई सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकारों पर ही नहीं, यकीन मानिए मोदी जी की सरकार पर भी उठा दिए। तो दोस्तों, कैसी लगी खबर बताइएगा जरूर, और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद। देखिए, ये हादसा 14 तारीख को हुआ, आज 30 तारीख है। आज पहली बार मुख्यमंत्री जी ने इस हादसे पर बयान दिया है। इतनी हैवानियत हुई इस लड़की के साथ, इतना बड़ा हादसा हुआ, और 15 दिन बाद इनका बयान आया है। और बयान में क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया और मैंने एसआईटी को बनाया है। क्या आपको प्रधानमंत्री जी के फोन के इंतजार था? क्या 15 दिनों के लिए आप कुछ नहीं कर पाए? इस लड़की का इलाज नहीं किया आपने? पीड़िता को किसी अच्छे अस्पताल में नहीं ले गए? परसों रात को इन्हें दिल्ली लाया गया है। उसके परिवार के साथ कैसा लगा कि अपनी बेटी की लाश आखिरी बार अपने घर नहीं ले जा पाए?